नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हो सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पर मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। मोटर के बारे में हमने पढ़ा था, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, और मैंने इंडक्शन मोटर भी आपको मैंने पढ़ा रहा हूँ। इंडक्शन मोटर भी मैंने शुरू कर रखी है और आज से मैं इस चैनल के माध्यम से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट करवाने जा रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम शुरू करेंगे। मुझे पता है जितने भी लगभग स्टूडेंट्स रहते हैं, टेक्निकल जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, उनका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये मुझे पता है थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, तो मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करवाने जा रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बिल्कुल बारीकी से, और मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको करवाऊंगा। इसके अंदर जो भी हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वही हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आज से शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसको तुरंत पता चल जाए उस वीडियो का, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आपके पास जो हमारे पास परमाणु जो संरचना होती है, परमाणु संरचना, ये आपको पता होनी चाहिए। परमाणु संरचना होती क्या है? परमाणु संरचना यानी कि मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरे पास ये एक मेरे पास एटम होगा, जिस एटम के अंदर ये मेरा नाभिक है, नाभिक के अंदर एक मेरे पास प्रोटॉन होता है, एक मेरे पास होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके चारों ओर जो बारीक कक्ष होते हैं उनके अंदर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कक्ष बनते हैं, इनमें क्या है, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर मेरे पास बीच वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा नाभिक, ठीक है। ये सभी को पता होगा। नाभिक के अंदर मेरे पास क्या होता है, नाभिक के अंदर मेरे पास एक तो होता है प्रोटॉन, ठीक है। दूसरा मेरे पास कौन सा है, न्यूट्रॉन। और जो मेरे पास बाहरी कक्ष होते हैं इनके अंदर मेरे पास क्या होते हैं, इनके अंदर मेरे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और तीसरी चीज़ मेरे पास क्या बनी है, तीसरी चीज़ मेरे पास बनी है इलेक्ट्रॉन। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन हमारा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन हमारा क्या होगा, भारी होगा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन हमारा हल्का होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो कि प्रोटॉन पे हमारे पास चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमारे पास प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो मेरे पास न्यूट्रॉन होगा उसके अंदर क्या होगा, ये मेरे पास उदासीन होता है, ठीक है। उदासीन यानी कि हम ये नहीं बोल सकते भी इसके अंदर हमारे पास किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। चार्ज तो होता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो मेरे पास नेट चार्ज होता है, जो इसके अंदर मेरे पास नेट चार्ज बराबर कितना होगा, मेरे पास 0 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कहीं आपको आपने पढ़ा होगा 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ा है, न्यूट्रॉन पे हमारे पास उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कोई भी उसके अंदर चार्ज नहीं होता, ये बात गलत है। न्यूट्रॉन पे मेरे पास चार्ज तो होता है, लेकिन मेरे पास चार्ज कौन सा होगा, नेट जो चार्ज होगा वो मेरे पास 0 होगा। यानी कि मतलब मेरे पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए 5 है, और नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर कितने होंगे, 5 ही होंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास कितने बचेगा, 0 बचेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है नेट आवेश। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पर जो मेरे पास आवेश होता है वो कितना होता है, आप सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन पे जो मेरे पास आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो होता है -1.6 गुना में 10 की पावर -19, ये होता है कूलाम, ठीक है। ये होता है कूलाम में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास जो आवेश होता है वो किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर मेरे पास इतना आवेश होता है, इतना कूलाम आवेश होगा। और अगर बात करें प्रोटॉन पे, अगर बात करें प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे मेरे पास क्या होगा, 1.6, यहाँ पर हम 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.2 गुना में 10 की पावर -19, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी कूलाम हो जाएगा।
तो ये मेरे पास प्रोटॉन पे प्लस पे होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस जो मेरे पास आवेश होता है। और ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होगा, नेट आवेश मेरे पास 0 होता है न्यूट्रॉन के अंदर। ये बात हमने पढ़ी है परमाणु संरचना के बारे में। अब मेरे पास क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल मेरे पास है फास्फोरस का, ठीक है, फास्फोरस, ये मेरे पास एग्जाम्पल है। फास्फोरस का जो मेरे पास परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या है, वो होती है 15। आप सभी को पता है फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, वो होती है मेरे पास 15। तो इनको मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं रखूँगा तो किस तरह से रखूँगा, सबसे पहले मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह चलते रहते हैं, 2, 8, 18, फिर 32, इस तरह से मेरे पास चलते रहते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 15 इलेक्ट्रॉन हमें इनके अंदर लगाने हैं। किसी तरह से देखते हैं, लगते हैं ये। अब 15 है तो मेरे पास 2 ये होंगे, 8 ये हो चुके हैं, और आगे मेरे पास बचे कितने हैं, 2 और 8 10 और 5 ये बचे हैं। तो सबसे पहले वाले कक्ष के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। दूसरे के अंदर मेरे पास कितने बने हुए हैं, दूसरे के अंदर मेरे पास बनने हैं 8, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं दूसरे के अंदर। तीसरे के अंदर मेरे पास कितने बनने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। ये मेरे पास क्या है, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास तीसरे के अंदर बचे हैं। तो मेरे पास लास्ट के अंदर जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि, या फिर हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेरे पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। या इसके अंदर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, किसी के अंदर अलग अलग मेरे पास एलिमेंट के अलग अलग इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो मेरे पास जैसे कि 14 वाला जो प्रोटॉन जो भी मेरे पास एलिमेंट होगा उसके अंदर मेरे पास 4 बचेंगे, 13 वाला जो होगा उसके अंदर मेरे पास 3 बचेंगे, और 12 वाला होगा उसके अंदर 2 बचेंगे। तो ये मेरे पास सारे लास्ट के अंदर बचने वाले कौन से होते हैं, उनको बोलता हूँ मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये तो बात मैंने बेसिक आपको बताई है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अभी हरियाणा के अंदर एग्जाम हुआ था प्रोटेक्शन असिस्टेंट का, उसके अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन भी, हमारे पास लास्ट कक्ष के अंदर जो बचने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। अब मेरे पास जो सारे तत्व होते हैं, जितने भी मेरे पास एलिमेंट होते हैं ब्रह्मांड के अंदर, उनमें से क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई मेरे पास धातु होती है, कोई मेरे पास अधातु होती है, और कोई मेरे पास उन दोनों को मिलाकर बनाई जाती है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मेरे पास बनता है एक तो धातु। जितनी भी धातु होती है वो लगभग हमारे पास क्या होती है, चालक होती है, सभी को पता है। और मेरे पास जितनी भी अधातु है वो लगभग क्या होती है, मेरे पास कुचालक मानी जाती है। इनके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी माने जाते हैं, वो मैं अलग से चर्चा करूँगा उनके बारे में। और मेरे पास अलग से क्या है, अर्धचालक भी धातु बनती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं उपधातु बोलते हैं हम, ठीक है। तो आपको बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास अगर चालक है तो चालक, उसके बाद दूसरी बात मेरे पास क्या होगी, दूसरी बात होगी मेरे पास कुचालक की, और मेरे पास तीसरी चीज़ होती है, तीसरी चीज़ है मेरे पास अर्धचालक की, अर्धचालक, ठीक है। ये 3 चीज़ मेरे पास होती है। इसके अंदर क्या है, चालक के अंदर मेरे पास, आपको पता है चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर, चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर, कुचालक को बोलते हैं हम इंसुलेटर। बिल्कुल धीरे धीरे पूरी डिटेल वाइज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको करवाऊंगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, अभी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू नहीं हुई है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुचालक, उसके बाद कुचालक के बाद में हमारे पास क्या बनता है, ये मेरे पास होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसकी चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। सेमीकंडक्टर मेरे पास क्या होता है, यही हमारे पास यूज होने वाली चीज़ है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। तभी मैं आपको ये बातें सारी बता रहा हूँ। अब मेरे पास चालक के अंदर क्या है, मैं आपको ये ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए। ये मेरे पास क्या होता है, अलग अलग प्रकार के बैंड बने होते हैं, बंद बोलते हैं जिसे। ये मेरे पास होते हैं वैलेंस बॉन्ड बैंड, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर एक जो ऊपर बंद बनता है वो मेरे पास होता है
कंडक्शन बैंड, ठीक है। या सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, वैलेंस बैंड है। कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये एक दूसरे से क्या होते हैं मेरे पास, ये एक दूसरे से मेरे पास ओवरलैप होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंडक्टर के अंदर मेरे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होने के कारण ही कंडक्टर के अंदर हमारे पास धारा प्रवाह होती है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हम कुचालक की, कुचालक की बात करें तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है मेरे पास, कुचालक के अंदर क्या कंडीशन होगी, ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास होता है कंडक्शन बैंड, ये मेरे पास होगा कंडक्शन बैंड। अब क्या होगा कुचालक के अंदर, जो मेरे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो बीच का जो गैप होता है, इसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है कुचालक के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था प्रोटेक्शन असिस्टेंट एग्ज़ाम के अंदर, हरियाणा वाले में आप चेक कर सकते हो। और मैंने क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो भी बना रखी है, उस एग्ज़ाम को मैंने बिल्कुल बारीकी से सॉल्यूशन कर रखा है, तो आप वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इस गैप को हम बोलते हैं एनर्जी गैप, ठीक है। अब ये मेरे पास जो गैप होगा कुचालक के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, लगभग अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ 20 इलेक्ट्रोवोल्ट मेरे पास ये एनर्जी गैप होता है। किसी बुक के अंदर दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रोवोल्ट तक। तो आप इन दोनों को माइंड में रखना, ये हमारे पास ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, वो हमारे पास क्या होगा, कुचालक। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, ठीक है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर। सेमीकंडक्टर यानी कि ये मेरे पास वैलेंस बैंड होता है और ये मेरे पास होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये मेरे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपको पता चल गया है। अब मेरे पास जो ये एनर्जी गैप होगा इन दोनों के बीच का, वो मेरे पास क्या होगा, लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट माना जाता है सेमीकंडक्टर के अंदर। और क्या माना जाएगा, हमारे पास एनर्जी गैप जो होगा, जो एनर्जी गैप जो होगा हमारे पास बहुत कम होगा, एनर्जी गैप बहुत कम, शायद दिखाई दे रहा होगा, एनर्जी गैप बहुत कम होता है मेरे पास सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम उठाते हैं अर्धचालक को, और अर्धचालक की पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ क्या होता है अर्धचालक के अंदर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है अर्धचालक की। हमारे पास अलग अलग, मैं इनका टेम्परेचर गुणांक और बता देता हूँ अभी आपको। चालक है, चालक का मेरे पास तापक गुणांक जो होगा वो मेरे पास होता है पॉजिटिव तापक गुणांक। अर्ध जो मेरे पास कुचालक है इसका तापक गुणांक होता है नेगेटिव, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर की हम पूरी डिटेल अभी कर लेंगे, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने तापक गुणांक भी आपको बता दिया है। अभी हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। तो क्योंकि पूरे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर सेमीकंडक्टर ही पढ़ने वाले हैं, सेमीकंडक्टर टाइप पदार्थ है वो ही हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो हमारे लिए क्या होगा, हेडिंग रहेगी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जिसे बोलते हैं हम अर्धचालक, ठीक है, जिसे बोलते हैं अर्धचालक। ये आपको पता होना चाहिए। अब सेमीकंडक्टर हमारा जो पदार्थ है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर ये हमारे पास सेमीकंडक्टर जो पदार्थ है वो एक तो हमारे पास कंडक्टर, जो अभी मैंने आपको बताया, कंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कि कुचालक, चालक और कुचालक दोनों का गुण होता है, दोनों का गुण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो मेरा सेमीकंडक्टर होगा उसके अंदर चालक और कुचालक दोनों का गुण होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो दोनों गुण है वो कब काम करेंगे, कौन सा हमारे पास कब कंडक्टर काम करेगा और कौन सी कंडीशन के अंदर मेरे पास इंसुलेटर काम करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरे पास 0 डिग्री टेम्परेचर होगा,
0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, केल्विन में लिया है मैंने यहाँ पे, ध्यान रखना ये 0 डिग्री मेरे पास केल्विन टेम्परेचर है, तब मेरे पास जो ये अर्धचालक है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि कुचालक की तरह काम करेगा अगर मेरे पास 0 डिग्री टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो। अब ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट मैं 300 डिग्री कर देता हूँ, जिसे बोलते हैं रूम टेम्परेचर, ये हम बोला जाता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं इसको 300 डिग्री केल्विन कर देता हूँ, ठीक है, तो 300 डिग्री केल्विन करूँगा तो मेरे पास जो अर्धचालक काम करेगा वो करेगा कंडक्टर की तरह। ये भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ये बात मैंने आपको नई बात बताई है कि हमारे पास 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह काम करता है अर्धचालक, और 300 डिग्री केल्विन पे टेम्परेचर पे हमारे पास कंडक्टर की तरह काम करता है जो मेरे पास अर्धचालक है वो, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या रहेगी, जो मेरे पास अर्धचालक होगा इसके अंदर जो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने तभी आपको सबसे पहले मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताया था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास वो होते हैं 4, फिक्स होते हैं मेरे पास 4 रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी मेरे अर्धचालक पदार्थ होंगे उनके अंदर मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेरे पास कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसका तापक जो गुणांक होगा, तापक गुणांक जो होगा, तापक गुणांक मेरे पास कितना होता है, तापक गुणांक मेरा नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है होता है। जैसे कि मेरे पास चालक है, चालक का तापक गुणांक क्या मानते हैं हम, चालक का तापक गुणांक मानते हैं पॉजिटिव, और कुचालक का तापक गुणांक मानते हैं हम नेगेटिव। तो लगभग स्टूडेंट्स इसमें डाउट रहता है भी सेमीकंडक्टर का क्या होगा, तो सेमीकंडक्टर का आपको याद रखना है नेगेटिव ही तापक गुणांक होता है। ये बातें मैंने आपको बहुत बार बताई है, जो भी मेरे वीडियोस डेली देखता है, रूटीन वाइज देखता रहता है, तो ये बातें मैंने आपको बार बार रिपीट करवाता रहता हूँ, तो क्योंकि हम बार बार एक चीज़ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा वो, ठीक है, तभी मैं आपको ये सारी बातें बताता रहता हूँ। तो आपको पता चला इसके अंदर सेमीकंडक्टर के बारे में जो हमारी मुख्य प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में। एक बात और आपको बताता हूँ मैं, जो मेरे पास सेमीकंडक्टर के अंदर अभी जो हमने पढ़ा था एनर्जी गैप, एनर्जी गैप कितना मानते हैं हम, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट हम मानते हैं एनर्जी गैप। मैंने आपको बताया था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो मेरे पास गैप होता है उसे बोलते हैं एनर्जी गैप। ये मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कम होता है। और जो मेरे पास बॉन्ड बनता है, बंध बनता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में, वो मेरे पास बॉन्ड किस तरह का बनेगा, बॉन्ड मेरा बनेगा सहसंयोजी बंध, ठीक है। सहसंयोजी बंध बनता है मेरे पास, जिसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड, ये क्वेश्चन भी अभी प्रोटेक्शन असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो आप सोच के देखो, जो मैंने आज आपको अभी लेक्चर जो करवाया है इसके अंदर लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। स्टार्टिंग वाला टॉपिक इसके अंदर से ही हमारे पास लगभग 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जितनी भी बातें बता रहा हूँ आपको वेरी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ सारी, तो ये आप इनको ध्यान से समझे और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो बंध बनेगा, बॉन्ड बनेगा, वो मेरे पास सहसंयोजी बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, कोवलेंट, ठीक है। आगे मेरे पास जो इसके एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर जो पदार्थ है वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, वो आपको पता है। सिलिकॉन सभी ने सुना होगा, सिलिकॉन यूज़ करते हैं हम जर्मेनियम यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम फास्फोरस यूज़ करते हैं। ये हमारे पास बहुत से इस टाइप के पदार्थ होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर पदार्थ के रूप में, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेरे पास जो सेमीकंडक्टर पदार्थ रहेंगे वो मेरे पास यही रहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके बारे में हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में क्या इनकी मुख्य प्रॉपर्टी रहती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ये बातें आपने सीख ली होगी अच्छी तरह से, मैंने आपको बता दिया और आपके समझ भी आ गई होगी सारी बातें। आगे मेरे पास क्या बात रहेगी, थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में, ठीक है। सिलिकॉन
और जर्मेनियम के बारे में। सिलिकॉन हम बात करेंगे, उसके बाद जर्मेनियम, जो हमारे मुख्य जो अर्धचालक पदार्थ रहते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास वही सेम कंडीशन बनाता हूँ मैं एनर्जी गैप वाला। मेरे पास ये एक वैलेंस बैंड है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक ये है मेरे पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अर्धचालक के अंदर लगभग जो मेरे पास गैप रहता है वो कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट होता है। वो थोड़ा सा उससे ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा उससे नीचे हो सकता है। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं 1 इलेक्ट्रो वोल्ट हम मानते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये हम मानी जाती है हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब कम ही मानते हैं। अब मेरे पास क्या है, सिलिकॉन की मैं बात करूँगा तो सिलिकॉन के अंदर मेरे पास क्या कंडीशन रहती है, जो मेरे पास वैलेंस बैंड है और मेरा जो कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो गैप होता है वो होता है 1.2 इलेक्ट्रो वोल्ट। किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर। ठीक है, 1.2 या फिर 1.1 भी कर सकते हैं हम। ठीक है, कहीं पर 1.2 दे रखा है, कहीं पर 1.1, तो हम 1.1 ही लेकर चलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए सिलिकॉन के अंदर जो मेरे पास एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप आपको पता चल गया कौन सा होता है, वो होता है मेरे पास 1.1 इलेक्ट्रो वोल्ट सिलिकॉन के अंदर। अगर जर्मेनियम की बात करें, तो अगर हम जर्मेनियम की बात करें, जो कि हमारे पास यूज होने वाला सबसे ज़्यादा मटेरियल होगा सेमीकंडक्टर पदार्थ के रूप में, इसके अंदर मेरे पास ये कंडक्शन बैंड होगा, ये मेरे पास वैलेंस बैंड होता है और ये मेरा कंडक्शन बैंड है। तो इनके बीच का जो गैप होगा मेरा, जो कि एनर्जी गैप होगा, वो होता है मेरे पास 0.7 इलेक्ट्रो वोल्ट। ये मेरे पास रहता है जर्मेनियम के अंदर। यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो किस बात से, अगर थोड़ी बहुत आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो आप समझोगे। यहाँ पर हमने पढ़ा है जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर जो मेरे पास कंडक्शन वोल्टेज होती है वो तो होती है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के अंदर जो मेरे पास कंडक्शन वोल्ट होती है वो होती है 0.3 वोल्ट। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ये जो बातें हैं मेरे पास, ये बात है वोल्टेज की, यहाँ पर मेरे पास है एनर्जी गैप की बात है ये। ठीक है, ये बात क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बात मेरे पास सिलिकॉन के अंदर जो मेरे पास वोल्टेज कितनी वोल्ट पर जाके काम करना शुरू होगा मेरा सिलिकॉन, मैं वोल्टेज दूंगा सिलिकॉन को, तो मेरे पास कितनी वोल्टेज उसे देनी होगी सिलिकॉन को, जब जाकर हमारे पास सिलिकॉन अच्छी तरह से काम करना या फॉरवर्ड कंडीशन में काम करेगा। तो वो जो मेरे पास वोल्टेज होगी वो होती है 0.7 सिलिकॉन की, और जर्मेनियम की जो मेरे पास वोल्टेज रहती है वो होती है 0.3 वोल्ट होती है मेरे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करने के लिए। ठीक है, ये बात हमारे पास इस बात में और इस बात में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया एनर्जी गैप की बात। एनर्जी गैप मेरे पास सिलिकॉन में होता है 1.1 और जर्मेनियम होता है 0.7। और वोल्टेज की बात करें, ठीक है, वोल्टेज लेवल की बात करें हम, वोल्टेज लेवल, तो मेरे पास वोल्टेज लेवल ये रहता है सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का 0.3। याद रखने का तरीका क्या है, सिलिकॉन को हम लिखते हैं 100 से, ठीक है, और 7 को हम लिखते हैं 100 से। 100 से 100 हम याद कर सकते हैं, सिलिकॉन और 7। ठीक है, ये याद रखोगे आपको जर्मेनियम अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताई है सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो आज से हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हमने शुरू कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ ये स्टार्टिंग वाला जो मैंने पार्ट करवाया है, आज जो बेसिक डिटेल बताई है मैंने आपको, वो आपको समझ भी आई है। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपको मेरा 100% जो एफर्ट होता है वो दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के लिए। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ने के लिए जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल अच्छी तरह से डेली नोट्स बनाएगा और रूटीन वाइज बढ़ता रहेगा, तो उम्मीद करूँगा मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो हम क्या है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आगे करते रहेंगे, और मिलते हैं कल वाले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।